5 वर्ष मुख्यमंत्री, उनसे पूछिए। पिताजी के कृपा से, अपने कर्मों से नहीं, पिताजी के कृपा से थाली मिला। और मेहनत कहाँ किए? जो मेहनत करने वाले शिवपाल उनको बनाए नहीं, पुत्र मोह में फंस गए। मोदी सरकार है ना, इसके पहले सपा और कांग्रेस ने राज किया है, ये क्यों नहीं नौकरी किए? ये क्यों नहीं नौकरी किए? अब की बार भाजपा 100 पार साइकिल बेकार। अब की बार साइकिल बेकार। काम में हाथी गई जाड़े में, साइकिल गई कबाड़े में। हाँ, अब की बार कमल के फूल। देश के आने के बाद माहौल क्या हुआ पूर्वांचल? माहौल और बिगड़ गया, यूपी के माहौल और बिगड़ गया। जनता बहुत क्रोधित है उनसे। उनका जो वोट बैंक की राजनीति थी वो भी खत्म हो गई। एक माफिया के दरवाजे पे जाके वोट बैंक की राजनीति के लिए अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने के चक्कर में उनका वोट परसेंटेज घट गया। जी, अखिलेश यादव ने खेल खत्म। हाँ, और खत्म। पूर्वांचल में तो खत्म है, पूर्वांचल में तो खत्म है। चुनाव का समय नहीं होता तो 7 जन्म में मोहम्मदाबाद फाटक पर नहीं आते। ये चुनाव उनको लेके आया है। और कृष्णानंद राय के परिवार पूछ रहे हैं हमारे घर कब आएंगे? हाँ, तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मौजूद हूं पूर्वांचल में, और पूर्वांचल की राजनीतिक समीकरण क्या बोल रहे हैं, आखिरकार पूर्वांचल की जनता क्या कहना चाहती है। मैं इस वक्त एक मशहूर संजय टी स्टॉल पर मौजूद हूं, और मेरे ठीक बगल में यहाँ पर जो लोग हैं, यहीं के जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। चाचा मौजूद हैं, उधर भैया मौजूद हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं इन्हीं से इस चुनाव की चर्चा की शुरुआत भी करूँगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले, उन्होंने क्या कहा, वो भी इनसे चर्चा करूंगा। चाचा जरा आप खड़े हो जाइए। बोलिए जी, क्या नाम है आपका? परवेज अहमद खान। खान साहब, क्या होगा पूर्वांचल में अब की बार? मोदी जी की लहर है या खत्म? है, लहर है। सरकार आएगी मोदी जी की। कम ज्यादा का कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार बनेगी मोदी जी की। सरकार बनेगी? बनेगी। कैसे बनेगी? जैसे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बनेगी सरकार। सीट कम हो भले आवे, लेकिन बनेगी सरकार। 400 नहीं आएगी क्या? हो भी सकता है। अच्छा, 400 भी हो सकता है। आवाम जैसी रुझान है, तो रुझान पे नहीं जाना है। जनता का मूड एक दिन में बदलता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उम्मीद तो है कि मोदी जी आएंगे। ऐसा आपको क्यों लगा कि उम्मीद है कि तीसरी बार मोदी जी आएंगे? 2 बार से तो देख लिया, कुछ काम भी किया मोदी जी ने कि भाषणबाजी रही? नहीं, बहुत काम दिख रहा है ना। एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, रेलवे का काम चल रहा है, राशन का काम चल रहा है, ये सब बहुत का काम हो रहा है ना। अब उसे जनता का रुझान चल रहा है। हमारे अकेले से बोलने से कुछ नहीं होगा। अब जो जनता बोलती है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब कुछ बिगड़ नहीं रहा है, अच्छा ही हो रहा है। तो जो अच्छा हो रहा है, उसमें विद्रोह कहाँ करना है। जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। आपको सब कुछ नजर आ रहा है? आ रहा है। लेकिन अखिलेश भैया, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन वालों को कुछ नजर नहीं आ रहा। भाई देखिए, दुकान है, कोई बिस्कुट बेचता है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई टॉफी बेचता है। तो हर आदमी की अपनी अपनी दुकान है। अब हम लोग यहाँ चाय बैठ के पी रहे हैं, अब उनकी बराबरी हम नहीं कर पाएंगे। आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, लेकिन ये जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। अच्छा, आम जनता जो बोलेगी वो ठीक बोलेगी। वो क्या बोल रहे हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है। वो दुकान साहब, अखिलेश यादव की गारंटी खत्म? मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ। माहौल जो देखने में ये लग रहा है कि गर्दा है। साइकिल नहीं चल पा रही क्या? मैं चलने न चलने की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। वो तो जनता चलाएगी, जनता नहीं चलाएगी। अच्छा, कमल को जनता खिलाएगी, चाहेगी तो जनता नीचे लेके आएगी। हमारे चाहने से तो होगा नहीं। जनता के ऊपर है, लेकिन माहौल दिख रहा है। माहौल मोदी की तरफ अभी दिख रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी आए, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले, अनुभूति है, उस मिश्रण में कुछ बात नहीं करना है। अरे वो तो कह रहे हैं इंसाफ कब मिलेगा मुख्तार के परिवार को? मिलेगा, अगर संविधान पे हमको भरोसा है तो मिलेगा। अब हम चाहेंगे कि कल का कल मिल जाए तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका वक्त होता है। देर है अंधेर नहीं है, तो वो जो करेंगे वही होगा। हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मेडिकल की रिपोर्ट आई तो कह रहे मुख्तार जी को आ गया हार्ट अटैक। अखिलेश जी कह रहे हैं इंसाफ कब मिलेगा, उनके परिवार कह रहे स्लो पॉइजन मिलेगा। ऊपर वाला देगा, वो दिखाएंगे ना। जो हक जो होता है, हक होता है। उसमें कोई डाइट हुआ बट, लेकिन व्हाट क्या नहीं चलता है।
अच्छा एक बात तो बताइए, अखिलेश यादव के आने के बाद, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अतीक अहमद के परिवार से अखिलेश यादव क्यों नहीं मिले? अब वो मिले ना मिले भैया, ये बहुत गहराई है, उस पर अब जाने मतलब मुनासिब नहीं है। ये आवाम उस लाइन में घुसने का मतलब नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। अभी जो चुनाव का मुद्दा है तो मुद्दे ही पे बात हो। तो चुनावी तो मुद्दा चल रहा है, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इसलिए आ गए कि चुनाव चल रहे हैं। नहीं, तो मैयत हुई है, मैयत में सबका दिल है, सब जा सकते हैं। मैयत तो अतीक अहमद की भी हुई थी, उसमें भी तो सब लोग गए थे ना। अखिलेश जी तो थोड़ी मिलने गए थे। हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो, मजबूरी हो अखिलेश की, तो अखिलेश से मजबूरी में हम क्यों कूदे? अखिलेश की मजबूरी हमारी मजबूरी नहीं है, वो उनकी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं ना है। अच्छा, माहौल बदल गया क्या अखिलेश यादव के आने से, या लग रहा है कि माहौल बिगड़ गया? डोंट नो, कोई जानकारी नहीं, इसमें कोई जानकारी नहीं। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं आप। क्या बोलेंगे सर हम? आप जो बोलेंगे वही फैक्ट है, हम क्या बोलेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन माहौल अभी जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, ठीक है, माहौल ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया। साहब आप बताइए, क्या नाम है आपका? अमरनाथ सिंह। अमरनाथ जी, क्या लग रहा है, अखिलेश ने माहौल बना दिया या अखिलेश यादव जी ने माहौल बिगाड़ दिया? अखिलेश यादव ने एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए, हाँ, एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए तो तुष्टीकरण की राजनीति किए हैं, उससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। अरे वो तो कह रहे हैं इंसाफ कब मिलेगा अंसारी परिवार को? तो इंसाफ जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, तो फिर इंसाफ, और जहाँ इंसाफ मांगना था अतीक अहमद के, वहाँ तो गए ही नहीं। वहाँ असल में मांगना था इंसाफ, और सामने थी घटना। और जहाँ मेडिकल पर आ गया कि पोस्टमार्टम में कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, तो वहाँ इंसाफ मांग रहे हैं। क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव में भुनाना है एक वर्ग विशेष का, बाकी कुछ उससे बनने बिगड़ने वाला नहीं है। आम जनता एकदम खुश है, लॉ ऑर्डर मस्त है, एकदम ठीक चल रहा है। ऊपर मोदी 24 में समीकरण बदल गए या 24 में मोदी की लहर कामयाब? 24 में मोदी की लहर डबल डोज के साथ आ रही है, डबल डोज के साथ 370 से ऊपर जाएगी, 370 से ऊपर एकदम कंफर्म। बलिया में क्या होने वाला है? बलिया में गधा भी लड़ेगा तो जीतेगा। बलिया की जनता खुश 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 एकदम, मोदी की गारंटी पे मोहर, एकदम मोहर, पक्का मोहर है की बात है। मोदी की गारंटी पर सबको विश्वास है, आम लेकिन जनता। अखिलेश जी के आने के बाद तो पूर्वांचल का माहौल बदल गया होगा। वो एक वर्ग भी केवल बदला है, बाकी सब जहाँ मोदी के साथ था सब आज भी मोदी के साथ है। मोदी, केवल मोदी, केवल मोदी, केवल मोदी, मोदी जोगी जिंदाबाद, बाकी कुछ नहीं जानते क्या हैं। बदल दिया पूर्वांचल में मोदी जोगी जिंदा? नहीं बदल दिया, आप जरा खड़े होइए, क्या बदला पूर्वांचल में? ज्यादा क्या बात करना है, सब कुछ बदल कुछ बिगाड़ दिए। शांति से हम लोग बैठे हैं, तो कहीं कोई आराम से बैठ रहा है, कोई अपना धंधा कर रहा है, कोई गुंडाई नहीं कर रहा है, हाँ? शांति से सब जी रहे हैं ना, बस काफी है, बस ये। कहाँ गए गुंडाई करने वाले? बिल में डूब गए, देख नहीं रहेंगे कहाँ जा रहे हैं सब, गुंडाई करने वाले गए और जो हैं डूब के हैं। अच्छा, क्या चाचा कह रहे हैं कि अच्छे से रह रहे हैं, गुंडाई करने वाले कहाँ गए? कहाँ गुंडा है? हाँ, कहाँ है गुंडा? गुंडा कोई है ही नहीं है, गुंडा कोई है ही नहीं, गुंडा कोई नहीं है, गुंडा सब खत्म, सब खत्म, हाँ? सब। इधर बात करेंगे जी, जरा पूरे जोश में बोल रहे थे पीछे से, आइए 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 आइए, ऐसे ही चाबी गिर जाएगी, ऐसे ही बीजेपी की चाबी गिर जाएगी। बीजेपी की चाबी कभी नहीं गिरेगी। अब अरे खड़े, अखिलेश यादव गिराएंगे, पार अखिलेश भैया गिराएंगे। अखिलेश के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अखिलेश क्या है, अखिलेश के आने जाने से क्या होगा? अरे राहुल गांधी भी तो साथ है। राहुल गांधी तो 55 बरस के वो नौजवान है, हाँ 55 बरस के नौजवान है, अभी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई तो शादी होगी ना जब प्रधानमंत्री तुम बनाओगे। अभी उनका जो है वो राजनीति में ज्ञान ठेहुने से नीचे है, ठेहुने से नीचे, हाँ अभी राजनीति ज्ञान ऊपर आएगा 60 के पार, हाँ 60 बरस के हो जाएंगे तो रिटायरमेंट हो जाएगा, तो 60 बरस के हो जाएंगे तो ठेहुन से ऊपर आ जाएगा। तो अभी प्रधानमंत्री बना दो एक बार। आप लोग बनाइए, हम क्यों बनाएंगे? जनता कभी नहीं बनाएगी, जनता कभी नहीं बनाएगी, किसको बनाएंगे? उनके टीपन में नहीं है, ये समझ लीजिए। अखिलेश जी के आने से कोई बदलाव नहीं हुआ? मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने आए, कुछ नहीं बदलाव होगा, इंसाफ मांग रहे हैं वो, एक पैसा नहीं।
इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ जिसको जहाँ देना है मूड बना करके एकदम तैयार है वो। हाँ, बस समय का इंतजार है। समय का इंतजार है। क्या नाम है? रामजी गुप्ता। रामजी गुप्ता, प्रधानमंत्री के को बनाई? अरे कौन है? मोदी के आगे कोई है नहीं है। मोदी के आगे तो तमाम नेता है। कोई नेता नहीं है उनके आगे। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। भाजपा वाले हैं। अच्छा, सपा वाले हैं। कहाँ? या सपा वालों से। सपा वाले हैं, ये भाजपा वाले हैं। ये भाजपा काम की तुलनात्मक से बात होती है। पूरे आज मोदी जी डंका जो है पूरे झूठा आदमी बोल रहा है। आप झूठा आदमी, झूठा साबित। और बताइए, आज पूरे विश्व में क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री झूठा है? अरे कहाँ से झूठा है? पूरे विश्व में जो है डंका बज रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। मोदी जी क्या, आप पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पीछे चलते थे। हाँ, आगे जो है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे चलता है, बाकी सब पीछे रहते हैं। यूक्रेन और जो है इजराइल में जो लड़ाई हुआ था, भारतीय तिरंगा दिखाकर आज पाकिस्तान के भी लोग वहाँ निकले क्योंकि लड़ाई रुक गई थी। ये जो है मोदी जी की जो है शक्ति है। आज हमारे रात दिन मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं और ये किए हुए हैं। तो ये नेत जो है वो कह रहे हैं मोदी के पीछे सब पूरी दुनिया घूम रही है। अरे किस लड़के के नौकरी दिए हैं? आप साबित करें दे, मोदी फराड आदमी है। किस आदमी के नौकरी दिए हैं? नौकरी को किस लड़के के नौकरी दिए? ये नौकरी नहीं दी है लड़कों को। अरे नौकरी मिल, जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको नौकरी मिल रहा है। और जो है कोरोना कालखंड में पूरे विश्व ने जो है अखिलेश यादव नौकरी इतना दे दिए हैं कि शिवपाल यादव को ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जगह पे हमारे लड़के को एडजस्ट कीजिए। हाँ, ये नौकरी दिए हैं। अब वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मोदी है। आप सरकार तो अखिलेश भैया की भी रही थी। अखिलेश भैया भैया, हाँ बोलिए। 20 बरस पहले माया मुलायम उसके बाद जो है तो आपने क्या किया? करना चाहिए ना। बताइए, आप बोलिए। आप एक भी दंगा खत्म। कहाँ गए दंगा करने? दंगा करने वाले गायब हो गए। भाई साहब, इनका जवाब दीजिए। महाफ्रॉड है मोदी। सारे बिजनेस को चौपट करके रख दिया है। महाफ्रॉड है। सारा बिजनेस को एकदम, या तो इसके राज्य में 2 ही लोग खुश हैं, या तो सबसे नीचे और सबसे ऊपर। वो कह रहे हैं घर घर मोदी। हाँ, ठीक है, अपना अपना मत है। फराड थे, उनका रोजगार ही बंद हो गया। उनका रोजगार ही बंद हो गया, इसीलिए वो कह रहे फ्रॉड है मोदी। हाँ, फराड लोगों का रोजगार बंद कर दिए। ऐसा बात है। जितने चोटे हैं ना वही केवल परेशान है भाजपा से। जितने चोटे थे वही सब परेशान है। सब मैं मदन जी वर्मा बोल रहा हूँ। स्टार्ट कीजिए। पूरा स्टार्ट है, तुम्हारी तरह सब कुछ स्टार्ट है, चिंता ना करिए। सुन लीजिए, जब समाजवादी पार्टी का मुलायम 25% कहें कि अरे अखिलेश यादव 25% कभी मुख्यमंत्री न रहे हैं। 5% मुख्यमंत्री, उनसे पूछिए। पिताजी के कृपा से, अपने कर्मों से नहीं, पिताजी के कृपा से थाली मिला। और मेहनत कहाँ किए? जो मेहनत करने वाले शिवपाल उनको बनाए नहीं, पुत्र मोह में फंस गए। और पुत्र मोह नहीं होता तो शिवपाल मुख्यमंत्री कह रहे हैं शिवपाल यादव का टिकट क्यों बदल दिया चाचा जी का? अब चाचा की सीट पे भतीजा लड़ेगा, ये क्या मतलब है? ये तो पॉलिटिक्स है। अरे काहे की पॉलिटिक्स है? तुम टिकट बदलते रहो, विश्वास नहीं है का भैया? विश्वास नहीं है? हाँ, केवल खानदान ही लड़ेगा, बाकी कोई यादव थोड़े हैं। हाँ, ये कहीं परिवार रहेगा। दूसरे को मुख्यमंत्री बनाइए, दूसरे को मनाइए। आप जिला पंचायत, मुख्यमंत्री, सांसद, हाँ, सारे कहीं परिवार के। और हमारे यादव भाई हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। यादव ने माहौल बदल दिया आकर। ना कोई माहौल नहीं है, कोई माहौल नहीं है, बस मोदी। और के घर आने के बाद क्या होगा?
होगा? 75 प्लस में रहेगी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 75 प्लस रहेगी। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के आने से माहौल बदल गया क्या? गाजीपुर में हैं? गाजीपुर हाँ, चलिए आप बताइए, आप रखिए अपनी राय। अरे भाजपा वाले बोले अरे आप तो समाजवादी वाले हैं, अपनी बात रखिए। आप समाजवादी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, बताइए। जो हम कांग्रेस वाले नहीं है, मैं समाजवादी है। अच्छा, ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कलयुग में आ गए हैं, कलयुग में आ गए हैं। परिवार का हूँ, संघ परिवार का हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मोदी बहुत गलत कर रहा है। कह रहे मोदी गलत कर रहे हैं, कह रहे मोदी गलत कर रहे हैं। वो इनको गलत लगेगा इसलिए कि ये उनके कृपा से हैं। परिवार का और संघ परिवार का हाँ, इसके चाह रहा हूँ मैं सोनार हूँ, मदन जी वर्मा। मैं सोनार हूँ, संघ परिवार का। संघ परिवार क्या कहेंगे? अखिलेश यादव, गाजीपुर में अखिलेश यादव के आने से वोट का परसेंटेज यहाँ पे और घट गया है। किसका? अमूल का कि साइकिल का? साइकिल का और खत्म हो गया, और खत्म हो गया यहाँ का साइकिल का जो वोट बैंक था। अरे वो तो कह रहे 80 हटाओ, भाजपा भगाओ। अब की बार भाजपा 400 पार, 400 पार, 400 पार। जय जादू श्री राम। क्या जादू है? जादू नहीं है, ये मोदी जी का विकास है। मोदी जी का कार्य करने का जो विकास है उसके वजह। तुम्हारे बेटे का क्या नाम है? मेरे लड़के भैया इन्होंने बोला कि लड़के का नौकरी छीना है। अपने समय में कितनी नौकरी ये पाली है? अपने समय में क्यों नहीं पाली है आप नौकरी? मैं नौकरी करने वाले नहीं हूँ। 100 बार मैं अंगूठा छाप हूँ। मैं अंगूठा छाप रहेंगे तो नौकरी मोदी कैसे देगा? मेरा लड़का पढ़ा लिखा है। कितना पढ़े हैं बेटा आपके? पता नहीं है। भैया 10 साल से मोदी सरकार है ना, इसके पहले सपा और कांग्रेस ने राज किया है। ये क्यों नहीं नौकरी किए? ये क्यों नहीं नौकरी किया? अब की बार भाजपा 100 पार। साइकिल बेकार, अब की बार साइकिल बेकार। काम में हाथी गई जाड़े में, साइकिल गई कबाड़े में। हाँ, अब की बार कमल के फूल। हाँ, अब की बार। और जो है राहुल गांधी को मैं कहना चाहता हूँ, ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है जाकर बयान दे रहे हैं कि ये हमारी सरकार आएगी, स्वतः 370 आर्टिकल 35 से मैं खत्म कर दूंगा। ये कैसा संविधान बनाएंगे? और देश हित में कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान बनाने की नियत है। और शुरू से कांग्रेस पार्टी देश हित में कार्य नहीं की थी। ये कांग्रेस की मानसिकता दरअसल है। 20 साल बाद रहेंगे लोग। कौन? अभी सप्ताह से समाजवादी वाले लोग 20 साल तक बाहर रहेंगे। समाजवादी की साइकिल तेज दौड़ रही है। साइकिल भ्रष्ट हो गई। जय श्री राम का। जय श्री राम। समाजवादी की साइकिल तेज दौड़ रही है। नहीं, पीछे चल रही है। अपनी बार अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री कैकू बनाई? अब पगले प्रधानमंत्री पगले ठीक नहीं है। अरे जो साबुन के प्रचार करने वाला प्रधानमंत्री क्या से बता रहे हैं? आप इस देश के चौथे स्तंभ में माने जाते हैं। आप लोग यहाँ पे गिनती देख लीजिए, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि साइकिल कहाँ है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? आप कह रहे हैं मोदी का गारंटी है। मोदी का गारंटी केजरीवाल चले गए, आपको छोड़ गए। अरे जेल में बंद करके। क्यों गए? अरे यार जेल में कैसे एक पौआ फ्री, एक कैसे एक बोतल फ्री, एक बेटी फ्री। भाई साहब पार्टी के हैं, पार्टी के हैं, केजरीवाल के पार्टी के हैं। मूड रंगीन बना केजरीवाल पार्टी के। हाँ, ये केजरीवाल पार्टी। भ्रष्ट। मैं मदन जी वर्मा बोल रहा हूँ। गाड़ी लेंगे, बंगला देंगे। सबसे झूठा प्रधानमंत्री देश का अभी तक मोदी जी हुए। झूठा प्रधानमंत्री। क्या कहेंगे? कौन बनेगा? जनता सुनिए उनसे
आप बताइए। अरे सुनिए, प्रधानमंत्री कैसे झूठा हो गया? झूठा झूठा कि कौन झूठा है? जनता बता रही है कि झूठा कौन है। 3 किलो गेहूं और 3 किलो चावल। अरे पौआ तो कौन फ्री दे रहा था? वही पहले मिल रहा था, लेकिन सब बेचवा कर पैसा हजम कर जाते थे सब। जिसकी सरकार से सपा हुई बसता हो कांग्रेस में। कार्ड और घर घर आवास, 12,000 की शौचालय, और देखिए किसान निधि। अच्छा, जय हनुमान बोलो, जय श्री राम नहीं बोलो। जय हनुमान। लो, जय श्री राम। जय हनुमान। जय हनुमान। जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहे? जय हनुमान। अरे हनुमान की तो बात। दुर्गा मैया। जय माँ। बोलने का मन है लेकिन घुमा के बोल रहे हैं। बटा है ये बताइए। हलूराम श्री राम में क्या बटा हुआ है ये बताइए आप। क्या बटा हुआ है बताइए आप। हलूराम श्री राम में क्या बटा हुआ है? कुछ नहीं बटा हुआ है। तब आप पूछ रहे हैं तो क्या बटा हुआ है बताइए। तो आप बताइए। जय हनुमान बोलो, जय श्री राम भी बोल दो। नहीं, जय श्री राम। ऐसा है कि हनुमान जी के अंदर श्री राम जी है ही हैं, तो डायरेक्ट नहीं बोल रहे, इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। ये बात है। श्री राम। हाँ, बोलिए आप बहुत देर से। 100 पार। 400 पार। 100 पार। 400 पार। इंडिया वाले बोल रहे हैं कि 100 भी पार नहीं होंगे। वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 100 हो जाएगा। 100 हो जाए इंडिया वाले। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश के आने के बाद माहौल क्या हुआ पूर्वांचल? माहौल और बिगड़ गया। यूपी का माहौल और बिगड़ गया। जनता बहुत क्रोधित है उनसे। उनका जो वोट बैंक की राजनीति थी वो भी खत्म हो गई। एक माफिया के दरवाजे पे जाके वोट बैंक की राजनीति के लिए अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने के चक्कर में उनका वोट परसेंटेज घट गया। जी, अखिलेश यादव ने खेल खत्म। हाँ, और खत्म। पूर्वांचल में तो खत्म है। पूर्वांचल में तो खत्म है। चुनाव का समय नहीं होता तो 7 जन्म में मोहम्मदाबाद फाटक पर नहीं आते। ये चुनाव उनको लेके आया है। और कृष्णानंद राय के परिवार पूछ रहे हैं हमारे घर कब आएंगे? हाँ, तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। ऐसा बात है। अच्छा, एक बात बताइए, छोड़िए सारी बात। अरे हमारी बात सुनिए पहले हमारा नहीं सुनिए तो सही। अरे महाराज, अच्छा, आज कितना लिए हो? पलटू भैया। आज कितना लिए अरे हो? पलटू भैया। अरे पलटू भैया हमारे पास पलटू भैया। आज कितना लिए हो? 4 लाख। 4 कितना लाख। लिए हो? आज 40 पी लिया ना 40। अच्छा, कितना पौआ पिए आज? आप करेंगे 4,000 MP आपके घोषित करेंगे। आओ, मोदी जी का मुख्यमंत्री कर रोजगार के बारे में मोदी का मंदिर घंटी बजेब। अरे आप आओ। हमारे बोलो। रोजगारों के बारे में कुछ सोची। अरे जाओ मैदान। ना हमारा नहीं खेलेगा। आओ आइए आओ। देखिए, कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे? बोले रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे हमारा बबुआ भाई के नौकरी लेके कहाँ मिल रहा है? इन लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के 60,000 वैकेंसी आया, वो भी पेपर लीक हो गया। ये कहाँ की सरकार है? पेपर लीक हुआ है। जितनी बार भी उत्तर प्रदेश इनकी बात सुने। लीक हुआ है। नौकरी बेची नहीं ना गई है किसी को। नौकरी बेची नहीं ना गई। पहले क्या होता था? पैसा वसूली होता था। आप भर्ती होता था लेकिन लिस्ट निकलता था। जिसका सिपाल का जो लिस्ट लेता था वो लिस्ट निकलता था। ईडी के सरकार में बोला जा रहा था कि पेपर लीक नहीं होगा। ईडी के सरकार में पेपर लीक हो रहा है। क्या नाम है आपका? राहुल जायसवाल नाम है मेरा। राहुल जायसवाल सर, कह रहे नौकरी नहीं मिल पा रही है। नौकरी जो लायक है सबको मिल रही है। बेरोजगारी मुद्दा सबसे है। बेरोजगारी मुद्दा सबसे है। देखिए, बेरोजगारी है। बेरोजगारी की कुछ नहीं है। हम यही जानते हैं जो अपंग है वही बेकार, जो भी धंधा करने वाला है धंधा कर। लिस्ट है, ये लिस्ट को हटाओ और बाकी ये जो है पहले माल पर नौकरी मिलती थी, मान लो। हाँ, कह रहे नौकरी नहीं मिल रही है। मोदी जी किसी को बंद कर सकते। आज तक चयन आयोग का गठन नहीं हुआ। हमारे लड़के कहीं नौकरी एक पैसा नहीं लगा है। रेलवे में हमारे लड़के का नौकरी लगा, एक पैसा
पैसा नहीं लगा चला रहे हैं अपने छोटे थे पैसा तो खरीद लेते पहले जितने बोलिए बोलिए बेरोजगार पहले जितना छोटा थे पैसा देकर खरीद रहे थे बेरोजगार आक्रोश में मिल रहा है बेरोजगार आक्रोश में पैसा का मिल रहा है रुकी हुई है। अरे अब तक प्रधानमंत्री उसका जाने के बाद कोई का यहाँ पर बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी उसके मोदी क्या बोल रहे बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी डंका के चौक पर 400 पार जाएगी। अब ये बोल रहे यहाँ पर बेरोजगारी बीजेपी आएगी। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। मंदिर से बीजेपी आएगी। मैं बोल मंदिर का रोजगार मिलेगा। मंदिर से नहीं आएगा। मैं जात के चमार हूँ, ठीक है। बीजेपी आएगी तो आएगी। बीजेपी आएगी। आएगी। चलिए जनता की अपनी राय है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। चलिए जनता की अपनी राय है, जनता जनार्दन की राय। और बलिया में क्या होगा? मोदी। चलिए बलिया की जनता जनार्दन की राय। आप भी इस खबर पर इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, बलिया से।